जिस दिन मैं कराची में घूम रही थी उससे एक रात पहले कोरंगी चक्रा गोट में दो गिरोहों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस एहलकारों की एक वैन वहां पहुंची तो उस वैन को चारों तरफ से दहशतगर्दों ने घेर कर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 30 पुलिस एहलकार जख्मी और 3 जाम बहक हुए। इस वाक़े के बारे में कुछ हल्के ये सवाल उठाते हैं कि क्या लाकानूनियत इतनी फैल चुकी है कि पुलिस के एहलकारान भी इससे बच नहीं सकते। तो कुछ हल्के ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये पुलिस वाले अंदरूनी सिंध से कराची में किसके कहने पर आए थे और सादा लिबास में क्यों थे। इस वाक़े में जख्मी होने वाले पुलिस सिपाहियों में से एक से हमने मुलाकात की। आप वहाँ पे पकड़ रहे थे लोगों को? नहीं, हम तो आ रहे थे ड्यूटी पे, अचानक ही जलसा हुआ था, अचानक फायरिंग कर दी। तो आप लोग मुकाबले में नहीं थे, ऐसे ही फायरिंग की? में थे। हाँ। हमने बोला भाई मोसरा बारह बोला नहीं चलाओ, वो नहीं मुड़े। तो ये आप इन लोगों को, आपने बड़ी बहादुरी का काम किया आपने पाकिस्तान के लिए और लोगों को बचाने के लिए, लेकिन क्या करें, लोग तो कहते हैं पुलिस कुछ कर नहीं रही, आपने तो बड़ा कुर्बानी दी है। पुलिस कुछ नहीं करी, वो हमारे पास है मोना घंटा रोड पे पड़े हुए थे, पूरा घंटा रोड पे पड़े थे, कोई पुलिस नहीं आ रही थी। किसी ने मदद नहीं की आपकी? बाद में आए थे पुलिस वाले। तो क्यों नहीं आए? डरते थे। आप भी पुलिस में? जी। तो आप डरते हो जब आप ड्यूटी पे होते हो? तो अचानक तो डरते नहीं, मगर हर कोई अपनी अपनी बंदे का अपनी अपनी चॉइस होती है ना, अलग किस्म का बंदा होता है। 1 घंटा गोलियां लगने के बाद आप लगे वहाँ पे सड़क पे पड़े रहे और किसी ने मदद नहीं की? आपने मैसेज किया था किसी को? बंद पे ऑफिसरों पे बड़े मैसेज करे, मगर आए अपनी मर्जी थी। तो थे कौन लोग जिन्होंने गोली मारी? वो शहर के लोग थे। कहाँ के? शहर के लोग थे। किस इलाके में लगी है? कोरंगी 2.5 नंबर था, पता नहीं क्या। कोरंगी 2.5 नंबर में। कोई पकड़े गए? नहीं, सब चले गए? सब चले। और कितने लोग थे आपके साथ? फायरिंग में हाँ, तो 50-60 आदमी थे। 50-60 थे आपके साथ? पुलिस के थे सारे? उनको भी गोलियां लगी? हाँ, सबको? ओहो, पूरे 10 बंदे इधर आए, ये सारे पूरे इधर 10 बंदे हैं पुलिस के। ये सब पुलिस के लोग हैं? ये नहीं है। हाँ, मगर ये जो धमकी पड़े हैं, हाँ, वो पुलिस के। ये पुलिस के। चले आप आराम करें, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, आराम करें अपना। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ये साहब बता रहे हैं कि इनको वहाँ पे जब गोलियां लगी तो उसके बाद 1 घंटा ये सड़क पर लेटे रहे हैं और किसी ने आके इनकी मदद नहीं की। और यहाँ पे इस अस्पताल में कई जगह पर पुलिस के अफराद ज़ख्मी हालत में एडमिटेड हैं और ये उसी दरिंदगी की मिसाल है जो कि शहर में फैली हुई है। लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस का उन्होंने ये हाल किया हुआ है, तो आम शहरी को तो उन्होंने गाजर मूलियों की तरह काटना ही है। ये लिस्ट मुझे दी गई थी उन वार्ड्स की जहाँ जहाँ पर लोग ज़ख्मी हैं, जिनको गोलियां लगी। वार्ड 17, 16, 14, 2, 3, 26, 21, इसी तरह हम मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और हमें एक से एक दुखी कहानी मिल रही है। रात का क्योंकि देर का पहर है तो सबको हम तंग भी नहीं करना चाह रहे, जो मरीज़ जाग रहे हैं हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे साथ ये प्यारी सी मासूम सी बच्ची है जिसको देख कर हर एक का प्यार करने कोई दिल चलेगा, ये भी इस बर्बरियत का शिकार हो चुकी है। इससे ज़्यादा मैं समझ नहीं आ रही मुझे, मैं क्या कहूँ देख करके, इस बच्ची का क्या कसूर है। ये जो कराची में सब कुछ हो रहा है, कोई मुझे बताए कि इस बच्ची ने क्या जुर्म किया था कि वो बाहर निकली अफ्तारी का सामान लेने अपने फैमिली के साथ, और अभी देखें उसको क्या हुआ, क्या क्या है इसके साथ। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम, इसका नाम सुंबल है। सुंबल है। और कितने साल की है सुंबल? तकरीबन 9 साल की है। तो ये बाहर गई थी अपने अब्बा? इसके वालिद की दुकान है पकौड़े का जी, तो वहाँ पर ये अफ्तारी देने गई थी वालिद साहब को। हाँ। तो अफ्तारी के टाइम पे अचानक फायरिंग हो गया और ये जख्मी हो गई। तो अभी ये कितने दिन रहेगी यहाँ पर? ये लोग कह रहे कि मंगल तक तो रहेंगी, मंगल के बाद कोई फैसला करेंगे घर भेजे या नहीं भेजे जी। तो और ये इनके साथ कौन था? ये भी इनकी बहन थी और इसको भी गोली लगी? इसको भी गोली लगी। किस इलाके से हैं आप लोग? ये शेरपाव इलाके से। शेरपाव में गोलियां लगी हैं। और साथ वालिद कहाँ है? जी, उसके वालिद को भी गोलियां लगी हैं, वो घर में है। इन सबको गोलियां मार के चले गए। लोग थे कौन वो? अब लोग कोई पता नहीं, अंधाधुन फायरिंग शुरू हो गया और सबको गोलियां लग गई, कोई समझ नहीं आया कौन थे कौन नहीं थे। तो ये क्या अभी वालिद साहब ठीक हैं? जी, वो ठीक तो है, लेकिन गोली उसको भी लगी है टांगों में, वो घर में। तो कोई आया हुकूमत की तरफ से? किसी ने कुछ देखा इनको? बिल्कुल कोई नहीं आया, ना किसी ने पूछा अभी तक। तो आप लोग खुद से अपना इलाज करवा रहे हैं? खुद से कर रहे, क्या मजबूरी है। उन्होंने कोई आपको कॉम्पनसेशन? किसी ने भी नहीं किया। और ये बच्ची, आप जाग रहे हो बेटा?
एक मिनट सर, आपसे बात करते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? सुखरा। मुसरत। मुस्तरद। मुस्तरद, क्या हुआ था उस दिन? मुझे बस पश्तो में बताओ, पश्तो में बताओ क्या हुआ था? अब लो दुकान तले वमा अलता खलक रागोली मंगा को विश्तलू। क्या कह रही है? ये कह रही है कि मैं अब्बू के साथ दुकान पे गई थी, दुकान पे वहाँ लोग आए और फायरिंग करके चले गए। और कहाँ पे लगी तुम्हें गोली? इनके टांग पे लगी। टांग पे लगी है तुम्हारे? अभी बचे। ओहो, तो आप कितने साल की हो? 10 साल। स्कूल जाती हो? जी। तो अभी कितने दिन स्कूल नहीं जाना? 4 दिन हो गए। स्कूल नहीं जा सकी हो? तो कौन से लोग थे, देखा था उनको? नहीं। कुछ पता नहीं चला? नहीं। अस्पताल में जख्मी हर तरफ थे और उनकी देखभाल हाइजीन के उसूलों के बगैर थी। अक्सर जख्मियों ने बताया कि हुकूमत उनका खर्चा नहीं उठा रही है। सवालों के जवाब की तलाश में मैं 90 पहुंच गई, जिसके बासियों ने शहर के सोग में खामोशी इख्तियार की हुई है। मगर मेरे सवालों के जवाब में मुझे वो एक ऐसे कमरे में ले आए जहां पर लाशों की तादाद बेहिसाब थी। इस वक्त कराची में हो क्या रहा है? देखिए, कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकलीफ दह है। यकीनन कराची में इस वक्त जो है वो जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, लोगों को बेदर्दी से जो है वो मारा जा रहा है, उनके सर जो हैं तन से जो जुदा किए जा रहे हैं। और यकीनन यहाँ पर जो गैंगस्टर्स हैं, जो गैंग वॉर के लोग हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। और मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको कि जो पिछले दिनों ख़ास तौर पे जुलाई के महीने से यहाँ पर जो सूरत हाल हुई है, जो वहाँ कटी पहाड़ी पे जो वाक़यात हुए हैं, फिर उसी महीने के अंदर 22 जुलाई को जो मलिर का इंसिडेंट हुआ है, तो वो यहाँ पर जो सूरत हाल हुई है, तो ये आपके सामने आप देखें कि लोगों के साथ जिस तरह हुआ, ये फैमिलीज़ हैं जो जिनका सियासत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ ये इनका कसूर है कि सिर्फ ये उर्दू बोलने वाले हैं, मुहाजिर हैं। और ये कटी पहाड़ी पे जो जिस तरह ये रेड सर्कल्स हुए, तो इन जगहों से ये गोलियां, रेड सर्कल्स जो है यहाँ पर ये पॉट, इसमें पिजन होल्स बने हुए हैं। और यहाँ से जो है वो जो ऐनी शाहिदीन है, वहाँ के मकामी लोग हैं, वो ये बताते हैं कि इन छोटे छोटे होल से जो है यहाँ पर फायरिंग हो रही थी। ये इस तरह के वाक़यात यहाँ पर उन्होंने में। फिर इसी तरह से आप ये देखें कि घरों को जो है वो जलाया गया, और एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर जो है सुराख किए गए हैं और उनमें एक्सेसिबिलिटी की गई। फिर वहाँ से आके जो है वो दहशतगर्द जो है वो जराइम पेशा अफराद जो है वो फायरिंग करते थे, और इस तरह फिर घरों को लूट लेना, फिर उसके बाद उन घरों को जला देना। अब ये आप देखें, एक आम आदमी के लिए ये बहुत कुछ है जो उसके जिस तरह उसके घर उसके कपड़ों को जो है वो लड़कों को जो है वो जला दिया गया। ये तमाम इस साल के वाक़यात के डॉक्यूमेंट आपने लिखे ये हैं। सिर्फ साल नहीं है प्रिया, ये सिर्फ जुलाई के इंसिडेंट्स हैं। जुलाई में जो है वो वाक़या हुआ है। मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो बस का वाक़या हुआ है, तो ये बच्ची जो है अपने वालिद साहब के साथ गई थी। ये उनके वालिद साहब में पेपर दे के आ रही थी, और उसके बाद ये बच्ची जो है वो आज भी उसका जो पेपर था क्वेश्चनर के ऊपर वालिद का उसके खून के धब्बे हैं, तो वो आज भी याद रखती है कि उसके वालिद उसको याद रखते हैं। तो इन बेचारों को क्या कसूर था? ये कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है जो इस तरह इनके साथ जो मतलब जुल्म जो है वो बर्पा किया जाता है। इसी तरह से जो मलिर का इंसिडेंट हुआ है, मलिर का उस दिन जो इंसिडेंट हुआ है 22 तारीख को, रॉकेट प्रोपेलर गन जिसको RPG कहते हैं, वो घरों पर जो है वो फायर किए गए। ये उसकी टेल है जो कि दीवार फाड़ते हुए जो है वो घर में आई। ये मलिर का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। ये मलिर का ही इंसिडेंट है। मलिर में एक आम आदमी है, सपोर्टर हैं MKM के, और उनका बेटा सिर्फ वहाँ जब ये गोलियाँ चलना शुरू तो लोगों को इत्तेफाक से ये खुद बच्चा कहता कि जो मोहल्ले वाले जैसे बाहर निकले होते हैं, जो लोग जॉब पे जा रहे होते हैं, कि आप लोग अंदर हो जाओ, तो ये खुद बेचारा जो है वो गोली का जो शिकार हो गया। लोग जो है वो रेंजर्स से जो है वो दुहाइयाँ दे रहे थे, उनसे दरख्वास्त कर रहे थे कि खुदारा हमारी जानों को जो है वो महफूज किया जाए, उनको बचाया जाए। तो इससे ज़्यादा और इंसान एक आम आदमी जो है वो क्या कर सकता है? यहाँ पर मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो हैं वो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमारा शोबा है, ये यहाँ पर जो है अंदरूनी सिंध के जो मुख्तलिफ शोबे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से जो ये सालगिरह है हमारा करंट ईयर, जो जनवरी से लेके अब तक जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान जो शहीद हुए, ये उनकी पूरी यहाँ पर तस्वीर लाइव, जो पासपोर्ट साइज पिक्चर जो भी अवेलेबल थी वो हमने लगाई।
वही बात जो मैंने पहले भी सवाल किया था कि अगर जेनोसाइड का नाम लिया जाए, नस्ल कुशी का नाम लिया जाए, पहले ANP इस तरह की बातें कर चुकी है, अब मुत्तहिदा कोई मूवमेंट करिए तो उससे शहर का और सुकून ख़राब नहीं हो जाएगा? देखिए जेनोसाइड मैं कह रहा हूँ ना कि ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पर, ताकतें जो कर रही हैं, ये तो सोचने वालों को है जो जिनके पास इख्तियार है। हम तो रिसीविंग एंड पर हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि वो जो है इस पर भरपूर अंदाज में एक्शन लें। जेनोसाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें नस्ल कुशी हो रही है यहाँ पर उर्दू बोलने वालों की, मगर करने वाली जो ताकतें इख्तियार है हम उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं कि उसको जो देखें, और बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी मुतालबा करते हैं। हम जो है वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा करते हैं। जिस तरह कल लाहौर के अंदर सिविल सोसाइटी ने मुजाहरा किया है, तो दे शुड कम फॉरवर्ड और आगे आके जो है वो चीज़ों के अंदर जो है भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा करें। सोल्यूशन क्या है हालात का? सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन तो ज़ाहिर बात है ओनरशिप है, ओन करें हम सबसे पहले कि ये हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी जगह है, ये हमारे अपने शहर हैं। सिर्फ अल्फाजों के चुनाव से जो है वो नहीं कह सकते कि ये कराची जो है वो सबका है। कराची बिल्कुल सबका है, हर एक शख्स का जो इस शहर में रहता है उसका है कराची, मगर उसको पॉलिटिकली तौर पे भी, उसको दिल की बुनियाद पर भी जो है वो ओन करें। जब इससे खाते हैं कमाते हैं तो इसको ओन भी करें, वो दर्द और वो जज्बे भी पैदा करें कि यहाँ है हमारी अपनी जगह है। इस पर कब्ज़े करने की जो ख्वाहिशात हैं, कब्ज़ा करने की जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, उसको जो है वो उनको छोड़ना पड़ेगा। एक नया फिनोमेना जो कि पुराना है दोबारा नजर आया, बोरी बंद लाशों का, बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके लाशें उसमें मिली, ये कौन कर रहा है? देखिए मुख्तलिफ लोग हैं, मैं किसी को अक्यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पर कि कौन लोग हैं, मगर ये है कि इसमें जो है मुख्तलिफ लोग हैं। और ये एक सिलसिला जो है वो 19 जून 1992 से यहाँ पर जो शुरू किया गया। मुख्तलिफ लोग थे जिन्होंने उसको जो है वो हम पर भी उसके इल्ज़ाम लगाए गए नहीं, मगर वक्त ने साबित किया कि जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर तमाम चीज़ें जो है वो एलिगेशंस के तौर पे थी, और एलिगेशंस जो है वो क्लियर हुए, रूल आउट हुए, और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये बात कि दोबारा ये लाशें आ रही हैं, क्या कोई टारगेट कर रहा है ये दिखाने के लिए कि मुत्तहिदा ये काम कर रही है? क्या कोई साजिश है? साजिश तो है ना, कराची में ज़ाहिर बात है वो नहीं चाहते कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस अंदाज में काम कर चुकी है, बिलखुसूस 2002 से लेकर 2008 तक, जिसमें 2 स्पेल हैं, जिसमें एक पार्लियामेंटेरियंस का रोल है और एक है लोकल गवर्नमेंट का रोल है, और जिस तरह कराची के अंदर काम हुआ है तो यकीनन वो सबके सामने है, और वो शायद मेरे ख्याल से या तो किसी को पसंद नहीं आ रहा, वो नहीं चाहते कि इस तरह की यहाँ पर सूरत जो वो रूनुमा हो। सड़कों पर चलते हुए मुझे बेइंतहा दुख हुआ। ये पाकिस्तान का एक शहर था या किसी जंग ज़दा इलाके का मंजर? कभी यहाँ नहीं जाने का मशवरा, कभी वहाँ ना जाने की धमकी। हम कोई भी हों, बलोच, पंजाबी, उर्दू बोलने वाले या पठान, हम सब अमन चाहते हैं। तो फिर गलती किससे हुई? ये थी कराची में न्यूज़ बीट की टीम की एक रात, जिसमें हमने आपको इस शहर की सड़कों, बाजारों, अस्पतालों, मुर्दा खानों के साथ इस शहर के लोगों के जज्बात से भी आगाह किया कि किस तरह इस शहर के रहने वाले इस खौफ की फिजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमने इक़्तिदार के ऐवानों में बैठने वालों से सवालात भी उठाए।